नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। हिमाचल में दिव्यांगजनों की साल में 2 बार होंगी भर्तियां, सरकार ने रिक्त पद भरने के नियम बदले। हिमाचल प्रदेश में सरकार ने दिव्यांगजन श्रेणी के रिक्त पद भरने के लिए नियम में बड़ा बदलाव किया। दिव्यांगजनों की अब साल में 2 बार भर्तियां होंगी। विभाग खुद भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी करेंगे और चयन प्रक्रिया भी समयबद्ध होगी। कार्मिक विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों और प्रबंध निदेशकों को इस बाबत निर्देश जारी कर दिए। कार्मिक विभाग की ओर से जारी पत्र के अनुसार 13 दिसंबर 2023 को जारी की गई पुरानी व्यवस्था अब निरस्त कर दी गई है। पुरानी व्यवस्था के तहत दिव्यांगजनों के पत्र त्रैमासिक आधार पर केंद्रीकृत विज्ञापन के माध्यम से भरे जाते थे। अब नई व्यवस्था के तहत सभी विभाग, बोर्ड, निगम और सार्वजनिक उपक्रम स्वयं अपने स्तर पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करेंगे। इस श्रेणी के ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों, जिनमें बैकलॉग पद भी शामिल होंगे, को साल में 2 बार विज्ञापित किया जाएगा। वर्ष की पहली 6 माही के लिए 15 अप्रैल और दूसरी 6 माही के लिए 15 सितंबर तक इस प्रक्रिया को पूरा करना होगा। विज्ञापन इंग्लिश और हिंदी दोनों प्रमुख अखबारों में प्रकाशित किए जाएंगे। हिमाचल में दिवाली, गुरु पर्व, क्रिसमस और न्यू ईयर पर सिर्फ 2 घंटे जला सकेंगे ग्रीन पटाखे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने दिवाली, गुरु पर्व, क्रिसमस और नए साल पर ग्रीन पटाखे जलाने के लिए केवल 2 घंटे की अनुमति दी है। यह निर्णय पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से लिया गया। इन त्योहारों पर रात 8 बजे से 10 बजे तक ही ग्रीन पटाखे जलाए जा सकेंगे। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हिमाचल में दिवाली से पहले विधायकों और मंत्रियों की चांदी वेतन में 24% की वृद्धि, पूर्व एमएलए को भी मिलेगा ये सीक्रेट गिफ्ट। हिमाचल प्रदेश में दिवाली से पहले विधायकों और मंत्रियों के वेतन में 24% की वृद्धि हुई है। विधि विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है, जिससे पूर्व विधायकों को भी लाभ मिलेगा। यह निर्णय 28 मार्च को विधानसभा में पारित बिल के बाद लिया गया, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। अब विधायकों को 70,000 रुपये मिलेंगे। बजट सत्र के अंतिम दिन 28 मार्च को विधानसभा ने मंत्रियों, विधायकों के वेतन भत्तों में 24% की वृद्धि से जुड़ा बिल पारित किया था। 7 माह से इन्हें वेतन भत्तों में हुई वृद्धि की राशि मिलने का इंतजार था। वेतन भत्तों से जुड़े 3 बिल पारित करने के बाद विधानसभा सचिवालय ने राजपत्र में इसे प्रकाशित कर दिया था। सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग को भी शेष औपचारिकताएं पूरी करने के लिए इसे भेज दिया था। होम स्टे बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मिलेगी छूट, ब्याज पर मिलेगा अनुदान। हिमाचल में पर्यटन को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री स्टार्टअप योजना शुरू हो गई है। योजना के तहत होम स्टे इकाइयों को ब्याज पर अनुदान मिलेगा। होम स्टे बनाने के लिए यह अनुदान मिलेगा। ब्याज अनुदान की दर अलग अलग रहेगी। शहरी क्षेत्रों में ब्याज सब्सिडी 3% मिलेगी, ग्रामीण क्षेत्रों में यह अनुदान 4% और जनजातीय क्षेत्रों में यह अनुदान 5% की होगी। जनजातीय क्षेत्रों में ज्यादा होम स्टे खुले, इसके लिए यहाँ पर ज्यादा सब्सिडी दी जाएगी। पर्यटन विभाग ने योजना का प्रारूप तैयार कर संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। पंचायत प्रतिनिधियों के बढ़े हुए मानदेय की अधिसूचना जारी। जब पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के बढ़े हुए मानदेय के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह अधिसूचना 1 अप्रैल 2025 से लागू समझी जाएगी। इसके तहत जिला परिषद चेयरमैन को 25,000, वाइस चेयरमैन को 19,000, जिला परिषद सदस्य को 8300 रुपये, पंचायत समिति चेयरमैन को 12,000, वाइस चेयरमैन को 9,000, पंचायत समिति सदस्य को 7500, ग्राम पंचायत प्रधान को 7500 व उप प्रधान को 5100 रुपये मानदेय दिया जाएगा। इसके अलावा ग्राम पंचायत सदस्य को 1050 रुपये प्रति बैठक के हिसाब से मानदेय मिलेगा और वह भी अधिकतम 2 बैठकों के लिए। डिग्री पूरी करने के लिए एचपीयू ने दिया अतिरिक्त मौका। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय यानी कि एचपीयू ने उन छात्रों को अपनी डिग्री पूरी करने के लिए 1 और वर्ष का मौका देने की ईसी द्वारा मंजूरी देने के बाद अधिसूचना जारी कर दी है, जिन्होंने शैक्षणिक सत्र 2020-21, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25 और 25-26 में स्नातक कक्षाओं बीए या बीएससी, बीकॉम और शास्त्री के प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया था, लेकिन जेबीटी या डीएलएड पाठ्यक्रम या कुछ अन्य अपरिहार्य कारणों से स्नातक की डिग्री पूरी नहीं कर सके, जिसके लिए अंतराल माफी वर्ष के लिए 7,000 रुपये का शुल्क देना होगा।
हिमाचल कांग्रेस को मिलेगा नया मुखिया, सीएम सुक्खू की हाईकमान से चर्चा के बाद लगेगी मुहर, रेस में राठौर व रोहित। लंबे अरसे से हिमाचल में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नए मुखिया की राह तक ताक रहे हैं। मैं इस समय सीएम सुक्खू दिल्ली में हैं और उनकी कांग्रेस हाईकमान के साथ अहम मुलाकात शुक्रवार यानी कि 17 अक्टूबर प्रस्तावित था। उस मुलाकात में हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष के नाम पर सहमति के बाद मुहर लग सकती है। इस समय विधायक और पूर्व में मुखिया रहे कुलदीप राठौर रेस में सबसे आगे। शिक्षा मंत्री और ऊपरी शिमला के जुब्बल कोटखाई से निर्वाचित रोहित ठाकुर का भी नाम चर्चा में रहा। कांग्रेस हाईकमान की तरफ से तो कुलदीप राठौर के नाम पर इच्छा व्यक्त हुई है, लेकिन एक बार सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से भी इस बारे में फाइनल चर्चा की जाएगी। पेंशनर्स ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, शिमला में लगाए पेंशन चोर गद्दी छोड़ के नारे। हिमाचल प्रदेश में पेंशनर ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और खुलकर सड़कों पर उतर आए। शुक्रवार को प्रदेश में विभिन्न विभागों से रिटायर अधिकारी कर्मचारी एकजुट होकर अपनी लंबित मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आए। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में हिमाचल संयुक्त पेंशनर संघर्ष समिति के बैनर तले पेंशनरों ने प्रदर्शन किया। राजधानी शिमला में डीसी ऑफिस के बाहर पेंशनरों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए डीए चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए। पेंशनरों ने सरकार पर वित्तीय लाभों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें संशोधित कम्यूटेशन लीव इनकैशमेंट ग्रेजुटी 16% महंगाई भत्ता और पिछले 2 सालों से लंबित मेडिकल बिलों का भुगतान अभी तक नहीं मिला। ऐसे में समिति ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द से जल्द समाधान नहीं किया तो आने वाले समय में आंदोलन को और तेज करेंगे। दिवाली पर लोगों को घर पहुंचाएगा एचआरटीसी, इन रूटों पर दौड़ेंगी 257 स्पेशल बसें। जो दिवाली पर्व को लेकर एचआरटीसी ने कमर कस ली है। बाहर रहने वाले लोगों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए विशेष बस चला रहा है। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में पहुंचाने के लिए निगम प्रबंधन ने पूरी तैयारी कर ली है। निगम 3 दिन 17, 18 और 19 अक्टूबर को 257 स्पेशल बसें दिल्ली, चंडीगढ़, बद्दी से प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए चलाएगा। यह बसें तिथि के हिसाब से दिल्ली, चंडीगढ़, बद्दी के बस अड्डों पर खड़ी होगी। यह बसें प्रदेश के हर एक जिला, कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, चंबा, मंडी, शिमला और बिलासपुर सहित जिलों के अन्य क्षेत्रों को चलेगी और यात्रियों को उनके गंतव्य स्थानों तक पहुंचाएगी। इस संबंध में निगम प्रबंधन ने डीएम, डीडीएम, आरएस और टीएम की ड्यूटी निर्धारित की है। वहीं डिमांड पर और भी बसें चलाने को कहा है। हिमाचल के पंचायत घरों में लगेंगे सीसीटीवी, पहली बार लोगों को मिलेगी ये भी सुविधा। हिमाचल प्रदेश की पंचायतों में अब पारदर्शिता और सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया जा रहा है। प्रदेश के पंचायत घरों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे वहां होने वाली बैठकों और सरकारी कामकाज पर सीधी निगरानी रखी जा सकेगी। इसके साथ ही लोगों को पंचायत घरों में नई सुविधाएं भी मिलने जा रही है, जिससे ग्रामीणों को जरूरी सेवाओं के लिए बार बार दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। ये बात पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कही। हिमाचल में अब बच्चे पढ़ेंगे सीबीएसई लेवल की पुस्तकें, शिक्षा बोर्ड का एनसीईआरटी के साथ एमओयू। हिमाचल में 1ली से 6ठी तक के बच्चे सीबीएसई लेवल की पुस्तकें पढ़ेंगे। अगले वर्ष आने वाले प्रदेश शिक्षा बोर्ड और एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में कोई फर्क नहीं होगा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने एनसीईआरटी के साथ एमओयू हस्ताक्षरित किया है। इसका फायदा यह होगा कि नेशनल लेवल पर सीबीएसई का बच्चा जो पाठ्य पुस्तकें पढ़ रहे हैं उसी तरह की पाठ्य पुस्तकें और सिलेबस हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड भी पढ़ेगा। असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर निशांत सरीन को पद से हटाने का मामला 10 दिसंबर को याचिका पर सुनवाई करेगा हाईकोर्ट। जी हां, असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर निशांत सरीन को संवेदनशील पद से हटाने के आग्रह को लेकर दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई 10 दिसंबर को होगी। हिमाचल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति जियालाल भारद्वाज की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता रमन कुमार ने बताया कि निशांत सरीन को ईडी की हिरासत में भेजा गया। असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर निशांत सरीन को विशेष न्यायाधीश प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के समक्ष पेश किया गया था। वहां से उन्हें ईडी की हिरासत में भेजा गया। हाईकोर्ट ने अब मामले की सुनवाई 10 दिसंबर को तय की है। इस शिमला में 24 को 17वां रोजगार मेला, केंद्रीय मंत्री युवाओं को देंगे नियुक्ति पत्र, सीएम वीडियो कॉन्फ्रेंस से।
हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में 24 अक्टूबर को 17वां रोजगार मेला लगेगा। पूरे देश में इस दिन रोजगार मेलों का केंद्र सरकार की ओर से आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न प्रतिष्ठानों में नव नियुक्ति युवाओं को संबोधित करेंगे। में CPRI के परिसर में होने वाले रोजगार मेले में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे। इस आयोजन में विभिन्न विभागों में नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। मेयर डिप्टी मेयर के चुनाव पर गरमाई सियासत, भाजपा बोली महिला को मिले मौका। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में नगर निगम महापौर और उप महापौर चुनाव को लेकर सियासत गर्मा गई है। 15 नवंबर को खत्म होने जा रहे मेयर व डिप्टी मेयर के 2.5 साल के कार्यकाल को खत्म देखते हुए कांग्रेस के कई पार्षद सक्रिय हो गए। वहीं इस मामले में पहली बार अब भाजपा भी सामने आ गई है। भाजपा का कहना है कि अगले 2.5 साल के लिए महिला पार्षद को महापौर पद पर मौका मिलना चाहिए। नगर निगम सदन में अभी 34 में से 21 पदों पर महिला पार्षद काबिज है। महिला पार्षदों की संख्या ज्यादा होने के कारण महापौर पद पर अब महिला पार्षद को तरजीह मिलनी चाहिए। भाजपा पार्षद सरोज ठाकुर का कहना है कि कांग्रेस सरकार को महिला पार्षदों का मान रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब रोस्टर में बदलाव जरूरी है ताकि महिला को महापौर पद पर मौका मिल सके। कांग्रेस सरकार रोस्टर में संशोधन कर महिलाओं से यह हक छीन सकती है, लेकिन इसका विरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 12 साल से मेयर पद अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित नहीं हुआ है। ऐसे में अब नियमानुसार इस श्रेणी को मौका मिलना चाहिए। इस छात्रवृत्ति घोटाले में आरोपी हितेश को नहीं मिली नियमित जमानत, अदालत ने आवेदन को किया खारिज। हिमाचल प्रदेश के बहुचर्चित 200 करोड़ रुपए से अधिक के छात्रवृत्ति घोटाले से जुड़े धन शोधन यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ऊना के केसी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स के वाइस चेयरमैन हितेश गांधी को राहत नहीं मिली है। अदालत ने उन्हें नियमित जमानत देने से इनकार कर दिया। पंजाब के नवा शहर निवासी हितेश गांधी ने नियमित जमानत के लिए आवेदन दायर किया था। इस पर सुनवाई करते हुए जिला अदालत शिमला के न्यायाधीश देवेंद्र कुमार की अदालत ने कहा कि आवेदक धन शोधन निवारण अधिनियम यानी कि PMLA की धारा 45 के तहत आवश्यक 2 शर्तों को पूरा करने में विफल रहा है। अदालत ने कहा कि ऐसा कोई ठोस आधार नहीं है जिससे यह माना जा सके कि आवेदक धन शोधन के अपराध का दोषी नहीं है। मैं साथ ही यह संभावना भी है कि यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है या सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है। स्कूलों पर आने वाला है एक और फैसला, फिर होगा बदलाव। हिमाचल में स्कूल कॉम्प्लेक्स सिस्टम में बदलाव होगा। राज्य सरकार के स्तर पर फैसला होने के बाद 23 सितंबर 2025 को शिक्षा विभाग ने इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दी थी। इस नोटिफिकेशन में एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के नजदीक वाले अन्य छोटे स्कूलों को इसके साथ क्लस्टर बनाकर जोड़ दिया था। अब बहुत से जिलों से इस क्लस्टर में बदलाव करने को लेकर मांग आ रही है, इसलिए अब स्कूल परिसर के गठन की प्रक्रिया में संशोधन हो रहा है। निदेशक स्कूल शिक्षा ने इसके बारे में एक फॉर्मेट पर संबंधित जिलों से जवाब मांगा। इसमें कहा गया है कि परिसर बदलने का कारण लिखित में बताना होगा। संशोधित कॉम्प्लेक्स स्कूल का सीरियल नंबर के साथ नाम भी इसी फॉर्मेट में देना होगा। इसके बाद राज्य सरकार इस पर विचार करेगी। नए सिस्टम में स्कूल परिसर का नोडल या लीडर स्कूल वहां के एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल को बनाया जा रहा है। पंचायत चुनावों के आरक्षण में दिखेगा बदलाव, पुनर्सीमांकन जनसंख्या के आंकड़े पलटने से बदल जाएंगे समीकरण। जी हां, हिमाचल प्रदेश में प्रस्तावित पंचायत चुनावों में आरक्षण को लेकर पुराने हिसाब से लगाए जा रहे तुक्के इस बार नहीं चलने वाले। प्रदेश के अधिकतर ब्लॉक व पंचायतों का पुनर्सीमांकन होने के कारण उनकी हदें भी बदल गई है। इसका सीधा असर संबंधित ब्लॉक व पंचायत की जनसंख्या पर पड़ता है और आरक्षण का सारा खेल आंकड़ों पर चलता है। में जिस भी ब्लॉक या पंचायत में जिस वर्ग या कैटेगरी की जनसंख्या अधिक होगी, आरक्षण सबसे पहले उसके लिए तय हो जाएगा। ग्रामीण संसद के चुनावों से पहले जारी होने वाला आरक्षण रोस्टर भले ही कई कारणों से अभी आधिकारिक रूप से जारी नहीं हुआ है, लेकिन गांव में लोगों ने अपने अपने गणित लगाकर मोहरे फिट करने शुरू कर दिए हैं। जानकारों की माने तो इस बार पिछले हिसाब वाला आरक्षण रोस्टर बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। इसकी कई वजह मानी जा रही है। मैं सबसे बड़ा कारण यह है कि प्रदेश में कई शहरी निकाय बने, इससे पंचायतों का एरिया व जनसंख्या बदल गई है। भले ही यह कुछ पंचायतों में हुआ हो, लेकिन इसका असर पूरे ब्लॉक पर पड़ता है। शिमला किन्नौर की मंडियों में सेब की आमद में रिकॉर्ड 47% उछाल, 58 लाख से ज्यादा सेब पेटियों का कारोबार।
इस साल लगातार भारी बरसात के कारण सड़कों के अवरुद्ध होने और बार बार सेब तुड़ान में आई रुकावटों के बावजूद प्रदेश के बागवानी क्षेत्रों के लिए यह सेब सीजन ऐतिहासिक साबित हो रहा है। राज्य के कुल सेब उत्पादन का करीब 75% उत्पादन अकेले ऊपरी शिमला के क्षेत्र में होता है, जहां विभिन्न क्षेत्रों में एपीएमसी की करीब 9 मंडियां कार्य कर रही है और इस वर्ष इन मंडियों में सेब की आमद में अभूतपूर्व 47% वृद्धि दर्ज की गई है। बता दें कि एपीएमसी शिमला किन्नौर की ताजा रिपोर्ट के अनुसार दोनों जिलों की सभी 9 फल मंडियों और अधिकृत कारोबारियों के पास इस सीजन की शुरुआत से अब तक सेब की कुल 1,81,79,459 पेटियां बिक्री के लिए पहुंच चुकी है। यह आंकड़ा पिछले वर्ष के मुकाबले 58,30,575 पेटियों की बढ़ोतरी दर्शाता है। गौरतलब है कि वर्ष 2024 के सेब सीजन में इसी अवधि तक यह आंकड़ा 1,23,48,884 पेटियां तक ही पहुंचा था। गेहूं बीज पर सब्सिडी घटी, कीमत बढ़ी, 5 रुपये कम हुआ अनुदान, सब्जियों के बीज पर मिलेगा 50% सब्सिडी। जी हां, हिमाचल प्रदेश में इस बार गेहूं के बीज पर सब्सिडी घट गई है जबकि दाम बढ़ गया। इस बार प्रदेश के किसानों को गेहूं के बीज की दर 30 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित की गई है, जबकि गत वर्ष गेहूं के बीज का दाम सब्सिडी सहित 22.5 रुपये रहा था। वहीं इस बार प्रदेश सरकार ने सब्सिडी में कटौती करके 15 रुपये से कम करके 10 रुपये कर दिए। अब किसानों को प्रमाणित और आधार बीज पर मात्र 10 रुपये प्रति किलो पर अनुदान मिलेगा। इसके अलावा मटर बीज का दाम 114 रुपये है, लेकिन किसानों को इस बार 40 रुपये अनुदान दिया जा रहा है। प्रदेश के समस्त जिलों में कृषि विभाग द्वारा गेहूं सहित अन्य फसलों के बीजों की खेप एडवांस भेज दी गई है। इसके उपरांत अब प्रदेश सरकार एवं कृषि विभाग द्वारा समस्त बीजों पर सब्सिडी निर्धारित कर दी है। इसमें गेहूं के प्रमाणित बीज का दाम 40 रुपये प्रति किलोग्राम है। ड्यूटी से गैर हाजिर पांगी के थानदल स्कूल के 4 अध्यापक निलंबित, एसडीएम ने की कार्रवाई। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के निर्देशों पर प्रशासन ने पांगी की राजकीय माध्यमिक पाठशाला थानदल के 4 अध्यापकों को निलंबित कर दिया। शुक्रवार को एसडीएम पांगी की ओर से निलंबन आदेश जारी किया गया। चारों अध्यापकों को जिला मुख्यालय चंबा में रिपोर्ट करने को कहा गया है। हिमाचल बीजेपी ने की प्रदेश स्तरीय कार्यकारिणी और पदाधिकारियों की घोषणा, किसे मिला क्या जिम्मेदारी। शिमला में भाजपा के विभिन्न मोर्चों ने प्रदेश स्तरीय कार्यकारिणी और पदाधिकारियों की घोषणा की। युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, एसटी मोर्चा, एससी मोर्चा, किसान मोर्चा, ओबीसी मोर्चा और अल्पसंख्यक मोर्चा में नियुक्तियां की गई है। प्रदेश नेतृत्व के साथ चर्चा के बाद यह घोषणाएं की गई, जिसमें विभिन्न पदाधिकारियों को उपाध्यक्ष, महामंत्री, सचिव और अन्य पदों पर नियुक्ति किया गया। भाजपा के विभिन्न मोर्चों ने शुक्रवार को अपनी प्रदेश स्तरीय कार्यकारिणी और पदाधिकारियों की घोषणा की। सभी मोर्चों की घोषणाएं प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व से चर्चा के बाद की गई। युवा मोर्चा में अमित ठाकुर, योगेश ठाकुर, चैतन्य शर्मा, रोहित भारद्वाज, देवांश चंदेल, सुनील शर्मा, अरविंद कुमार उपाध्यक्ष बनाए हैं। राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप में टॉप 10 में सिरमौर का सरकारी स्कूल शामिल, देश भर में किया हिमाचल का नाम रोशन। सिरमौर जिले के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कांगर धरियार के छात्रों ने राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता में टॉप 10 में 8वां स्थान प्राप्त किया। शिमला के ठियोग में आयोजित इस प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश के इस एकमात्र सरकारी स्कूल ने 46 स्कूलों को पीछे छोड़ दिया। विद्यालय के प्रवक्ता सुरेश कुमार ने इस सफलता को शिक्षकों और छात्रों की मेहनत का परिणाम बताया। इस चंबा में कैंपस साक्षात्कार में 24 युवाओं को मिली नौकरी, इतने हजार वेतन देगी कंपनी, 90 पदों पर चयन अभी बाकी। चंबा जिले के तिसा में रोजगार कार्यालय द्वारा आयोजित कैंपस साक्षात्कार में 30 युवाओं ने भाग लिया, जिनमें से 24 का चयन हुआ। सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड हमीरपुर द्वारा सुरक्षा कर्मी के 90 पदों के लिए यह भर्ती प्रक्रिया चल रही है। चयनित युवाओं को प्रशिक्षण के बाद 19,500 रुपये से 24,000 रुपये तक का वेतन मिलेगा। अगला साक्षात्कार 17 अक्टूबर को भरमौर में होगा, जिसमें पुरुष अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। पहले शॉपिंग मॉल में की चोरी, आग लगाने का क्या प्रयास, फिर सबूत मिटाने के लिए सीसीटीवी का डीवीआर भी ले उड़े चोर। जिला मुख्यालय धर्मशाला के समीप बड़ोल स्थित एक शॉपिंग मॉल में चोरों ने बीती रात चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने शटर के ताले तोड़कर मॉल से नकदी चुराई और इसके बाद मॉल में आग लगाकर सबूत नष्ट करने की भी असफल कोशिश की। इतना ही नहीं, चोर सबूत मिटाने के इरादे से सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर यानी कि डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर भी अपने साथ ले गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार मॉल के मैनेजर पारस ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि जब सुबह कर्मचारी मॉल खोलने पहुंचे तो उन्होंने शटर के ताले टूटे हुए पाए और शटर करीब 2 फुट ऊपर उठा हुआ था। इसके
इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मॉल को सील कर दिया और जांच के लिए फॉरेंसिक टीम को बुलाया। एसआईयू टीम के हाथ लगी सफलता, चंबा तिसा मार्ग पर चरस के साथ धरा नशा तस्कर। चंबा जिले में पुलिस की विशेष अन्वेषण इकाई की टीम ने चंबा तिसा मार्ग पर गश्त के दौरान रखालू माता मंदिर के पास एक वर्षा सालिका से 525 ग्राम चरस के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान टिकरीगढ़ निवासी अशोक कुमार के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार बता दें कि एसआईयू टीम बघईगढ़, टिकरीगढ़, कापाड़ी मोड़ और मधुवाड़ जैसे क्षेत्रों में गश्त पूरी करने के बाद वापस चंबा लौट रही थी। इसी दौरान देर रात रखालू माता मंदिर के पास बनी एक वर्षा सालिका के साइड के नजदीक एक व्यक्ति संदिग्ध परिस्थितियों में खड़ा दिखाई दिया। व्यक्ति ने हाथ में एक बैग पकड़ा हुआ था और अंधेरे में किसी का इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसने पुलिस गाड़ी की लाइट देखी, वह घबरा गया और शेड के दरवाजे की ओर जाने लगा। उसकी इस हरकत पर टीम को शक हुआ। पुलिस टीम ने तुरंत गाड़ी रोककर उससे पूछताछ की, लेकिन वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। रानीताल में एचआरटीसी वोल्वो बस के चालक परिचालक से मारपीट, यूपी के 4 युवक गिरफ्तार। कांगड़ा जिले के देहरा उपमंडल के रानीताल के समीप दरका घाट में गुरुवार देर रात उस समय सनसनी फैल गई जब उत्तराखंड नंबर की एक्सयूवी कार में सवार युवकों ने एचआरटीसी की वोल्वो बस के चालक और परिचालक पर हमला कर दिया। चंडीगढ़ एयरपोर्ट से धर्मशाला जा रही बस HP 638380 के चालक परिचालक पर हुए इस हमले से यात्रियों में हड़कंप मच गया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। पति पत्नी ने जमीन बेचने के नाम पर 8 लोगों को लगाया 81,20,000 रुपए का चूना, धोखाधड़ी का केस दर्ज। औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ में जमीन बेचने के नाम पर एक दंपति द्वारा 8 लोगों से 81 लाख रुपए से अधिक की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया। पीड़ितों की शिकायत पर नालागढ़ पुलिस ने आरोपी दंपति के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी गई शिकायत में मुकेश कुमार, सपना देवी, सुरजीत सिंह, बिमल देवी, सीमा देवी, सरला देवी, बलविंद्र सिंह एवं आशीष कुमार ने बताया कि आरोपी करनेल सिंह उर्फ काकू और उसकी पत्नी सतनाम कौर ने उन्हें जमीन बेचने का झांसा दिया था। आरोपियों ने उनसे भूमि सौदों के नाम पर कुल 81,20,000 रुपए की राशि ले ली। नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 70 ग्राम से अधिक चिट्टे के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। जी हां, कांगड़ा जिले में नशे के खिलाफ चलाए गए अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जिला पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए डमटाल और शाहपुर में कुल 70 ग्राम से अधिक चिट्टा बरामद करते हुए 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें से एक आरोपी का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी दर्ज है। मोबाइल पर अश्लील सामग्री दिखाकर छात्रा से की छेड़छाड़, आरोपी शिक्षक सस्पेंड। चंबा जिले के सलोनी उपमंडल के एक सरकारी स्कूल में छात्रा को मोबाइल पर अश्लील सामग्री दिखाकर छेड़छाड़ करने के शर्मनाक मामले में आरोपी शिक्षक को निलंबित कर दिया गया। प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक ने विभागीय जांच रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की है। शिक्षक का मुख्यालय खंड शिक्षा कार्यालय चंबा तय किया गया। यह मामला तब तुल पकड़ गया जब शिक्षक द्वारा लिखा गया माफीनामा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठने लगे। एमटेक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए पहली मेरिट सूची जारी, उम्मीदवारों को 21 अक्टूबर तक जमा करवानी होगी फीस। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने एमटेक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए पहली मेरिट सूची जारी कर दी है। सूची में शामिल उम्मीदवारों को अब 21 अक्टूबर तक फीस ऑनलाइन जमा करवानी होगी। इसके लिए सामान्य फीस से 53,700 रुपये रखी गई है। इसके अलावा विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के बच्चों को प्रवेश मिलने पर उन्हें 43,700 रुपये फीस देनी होगी। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल। साथ ही आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।